बीके इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और आज आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं। उसके उदाहरण के लिए हम बताना चाहेंगे आपको, वह स्कूल जा रहा है। उसका ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बताएंगे, सकारात्मक वाक्य को बताएंगे। तो सकारात्मक वाक्य को बताने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फार्मूला कैसा होगा, वो होगा सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम, इसके बाद V4 लगाएंगे। V4 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। V4 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को हम लिखेंगे, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। उसके नोट्स के लिए कि कहां पर हम इस प्रयोग करेंगे, कहां पर आर का प्रयोग करेंगे, कहां पर एम का प्रयोग करेंगे। तो ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, इज तथा यू बी दे बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, उसकी अंग्रेजी लगा दिया गया यू। इसके बाद सहायक क्रिया प्रयोग करना है, इज आर एम में से कोई एक। तो मैंने जैसा कि नोट्स में बताया कि ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज तथा यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, तो आर लिख दिया गया सहायक क्रिया के रूप में आर। इसके बाद क्रिया, मुख्य क्रिया लिखना है, तो मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में है पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी होता है रीड, तो रीड लिखा और V4 यूज किया गया है। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिया गया, हो गया वो रीडिंग। फिर कॉम्प्लीमेंट्स बचता है, किताब, द बुक, ए बुक, द बुक लिखिए या आ बुक लिखिए, तो हो गया सेंटेंस यू आर रीडिंग ए बुक। ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के रूल्स, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका नियम देख लीजिए, रूल। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको अदर वर्ड बोलते हैं, OW। जैसे वह किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और वाक्य के अंत में हो गई मुख्य क्रिया। वाक्य की अंग्रेजी हो गया सी, क्योंकि ये लड़की है, स्त्री है। सी इज नॉट रीडिंग a बुक। ये तो रहा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखिए क्या शब्द पहले आने पर, पहले आने पर इसका नियम देखिए, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ नहीं लगाना है, कोई अलग से अंग्रेजी नहीं लगेगी, कोई सहायक क्रिया ही प्रयोग में आ जाएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखा जाएगा, सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए जैसा कि मैंने नोट में बताया है कि आई का प्रयोग होता है, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो आई एम पहले लिखेंगे, आई एम आई गो इन टू स्कूल, आई एम आई गोइंग टू स्कूल। ये हो गया इंट्रोगेटिव का ए रूल। अब हम बी बताएंगे, इसमें बी बताएंगे। बी होगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। इसका रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इंट्रोगेटिव का वो दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, उदाहरण देना चाहेंगे, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह स्कूल क्यों जा रही है, वह स्कूल क्यों जा रही है। तो यहां पर देखिए क्यों सब वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी नियम के अनुसार। वाई क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई। इसके बाद में सहायक क्रिया प्रयोग की जाएगी। सब्जेक्ट है वह, एक वचन है, इसलिए इसके साथ इज, सी,
गोइंग टू स्कूल। अब इसका अगला नियम बताएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका नियम देखिए। इसका नियम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस सहायक क्रिया इज, आर, एम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब यहां देखिए, नहीं भी आया है, वाक्य के बीच में क्यों भी आया हुआ, प्रश्नवाचक शब्द भी आया हुआ। इसलिए सबसे पहले नियम के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई। अब सहायक क्रिया हमें प्रयोग करना है तो कर्ता को देखना पड़ेगा। कर्ता है तुम, तुम बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग होगा। आर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी यू, यू। नॉट, क्रिया है पढ़ना, हो जाएगा गो, और उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा आई गो इन टू स्कूल। इसको नोट कर लीजिए। अब आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। पहचान उसकी है चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं। या ऐसे वाक्यों को पढ़ने से यह पता चले कि वाक्य का जो कार्य है वह पूर्ण हो चुका है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है, देखिए वाक्य के अंत में चुका है आया है, ये तो पकड़ लिया है आपने इस वाक्य को इसके पहचान से। लेकिन जिन वाक्यों में चुका शब्द नहीं है, ऐसे वाक्यों को समझने में विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसको वाक्य को पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है, वाक्य का काम पूर्ण हो गया है कि नहीं हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जाता है, पहचान किया जाता है। तो वह स्कूल जा चुका है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही हैज गॉन टू स्कूल। अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख
चुका है। ठीक है, अब इसके वाक्य के शुरुआत में ही सब्जेक्ट है और वाक्य के अंत में चुका है। यह है क्रिया अंत में। ठीक है, तो नियम का हम पालन करेंगे। नियम में सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही। अब हैज या हैव लगाना है, तो ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग तथा यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर एक वचनकर्ता है इसलिए हैज। वी थर्ड प्रयोग करना है, अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रिया की तीसरी अवस्था। क्रिया है लिखना, लिखने की अंग्रेजी होता है राइट, और सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो रिटन लिखा जाएगा, WRITTEN, रिटन। ठीक है, रिटन। तो ही हैज रिटन ए लेटर। अब नोट देखिए, he she it एक वचन कर्ता के साथ हैज, बी दे, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका है। वह स्कूल नहीं जा चुका है। सब्जेक्ट सबसे पहले है वाक्य के शुरुआत में ही, और वाक्य के अंत में वर्ब होता है, क्रिया होती है। नहीं शब्द भी आया है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। नियम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें वाह की अंग्रेजी ही, इसके बाद हैज या हैव लगाना है, तो ही के साथ हैज, इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब है जाना, जाने वी थर्ड लगाना है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हो गया gone to school। ये तो रहा निगेटिव सेंटेंस। इसको कॉपी और कलम साथ में रखिए और नोट किया कीजिए इसको। अब आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम, क्या शब्द पहले आने पर, क्या शब्द पहले आने पर। इसका रूल देखिए, नियम, सबसे पहले सहायक क्रिया प्रयोग में आएगी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या तुम स्कूल जा चुके हो, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। अब इस क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, केवल सहायक क्रिया प्रयोग में आएगी। सहायक क्रिया प्रयोग में लाने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट तुम है, बहुवचन, इसलिए हैव का प्रयोग पहले होगा। हैव यू सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया की तीसरी अवस्था लिखना है। क्रिया है जाना, जाने का थर्ड फॉर्म, जाने की अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन। टू स्कूल। अब दूसरा नियम देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर इसका नियम देखिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। जैसे 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 वह स्कूल क्यों गया है। अब देखिए इस वाक्य अंत में या आ गया है, मतलब वाक्य पूर्ण हो रहा है, ठीक है। लिया है, दिया है, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखना है। क्यों की अंग्रेजी हो गया व्हाई, सब्जेक्ट है वह, एक वचन है, इसलिए हैज। वह की अंग्रेजी ही, ही। फिर गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा।
इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अब आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उससे पहले कि इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो वाक्य में क्या शब्द पहले आने के साथ साथ नकारात्मक होता है, क्या शब्द पहले आने के साथ साथ वाक्य का नकारात्मक होना। नियम हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे जैसे वह किताब क्यों नहीं, क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है? क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है? अब आपने देखा कि इसमें नहीं भी आया है और क्या शब्द भी पहले आ गया है। इसका रूल्स ये जो हमने बताया ये फॉलो होगा। तो सबसे पहले हमें हैज हैव लगाना है। हैज हैव में से कोई एक लगेगा, वो कर्ता को देखकर लगेगा। कर्ता वह है, वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही होगी, तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो हैज पहले लिखा जाएगा। हैज ही नॉट, पढ़ना क्रिया है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती है, रीड। ठीक है, ए वो। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने के साथ साथ वाक्य का नकारात्मक होना। नियम